मेरे प्यारे बच्चे, तू अभी जो ये शब्द पढ़ रहा है, समझ ले ये संयोग नहीं। आज मैंने ही तुझे बुलाया है। जैसे कोई अपने थके हुए बच्चे को धीरे से कंधे पर हाथ रखकर पास बिठाता है। मुझे सब पता है, तेरे रिश्तों में जो खामोशी घुस आई है, तेरे प्रेम में जो कड़वाहट घुली, तेरे मन के भीतर जो अनगिनत प्रश्न घूमते हैं। किससे कहूं, कौन समझेगा, कहां से सुकून मिलेगा। मुझे यह भी पता है कि तू रोज मुझसे क्या मांगता है। कभी आंखें बंद करके फुसफुसाहट में, कभी खुली आंखों से आसमान को देखते हुए। तू कब, किस रात कितनी देर तक जागा, किस सुबह मन ने कितनी मुश्किल से खुद को उठाया, यह सब मेरी आंख के सामने रहा। साल की शुरुआत में तूने समझा था कि इस बार सब बदल जाएगा, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए बोझ भी बढ़ता गया। तू मुस्कान ओढ़े रहा और भीतर से ढेर ढेर टूटता भी रहा। तूने खुद को समझाया सब ठीक होगा, पर कोई ठोस संकेत नहीं दिखा। और आज इसी जगह, इसी पल मैं तुझे थामने आया हूं, ताकि तू समझ ले अब पन्ना पलट चुका है। सुन मेरे लाल, जब तू कहता है किस्मत मेरे साथ है या नहीं, तो मैं तुझे सीधी बात कह दूं, आज से तेरी किस्मत मेरे हाथ की लिखावट है। तू यहां यूं ही नहीं पहुंचा, मैं तुझे खींच कर लाया हूं, ठीक उस क्षण जब तेरी थकान चरम पर थी और उम्मीद की लौ कांप रही थी। तूने सोचा सब खत्म हो रहा है, जबकि सच इसके उलट था। खत्म होकर ही तो नया जन्म होता है। जैसे अंधेरा अपनी चरम तीव्रता पर होता है तो भोर सबसे पास होती है, वैसे ही तेरी निराशा के ठीक पीछे उजाले की पहली सुनहरी रेखा खड़ी है। आज मैं तुझे उसके पार ले जा रहा हूं, धीरे, कोमलता से, पर दृढ़ता के साथ। तू अपने रिश्तों की उलझन से भयभीत है। तेरे प्रेम में जो दरारें पड़ी, उन्होंने तुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद तू प्रेम के योग्य नहीं। पर सुन, प्रेम का योग्य होना किसी प्रमाण पत्र से तय नहीं होता। तेरी निष्कपटता ही उसका प्रमाण है। जो लोग तुझे समझ न सके, वे अपनी सीमाओं में अटके थे। तेरा दोष नहीं था, तेरा मन सच्चा था, पर सामने वाले की दृष्टि अधूरी थी। जो दूर चले गए, उनमें कई ऐसे भी थे जो दूर जाते 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 तुझे भीतर से खाली कर गए। पर मैं उसी खालीपन में नया आकाश भरने आया हूं। तू पकड़ छोड़ दे, उस कस के पकड़ने से ही दर्द बना था। जब तू ढीला छोड़ता है, तभी नई हवा घुसती है, तभी कोंपलें फूटती हैं, तभी भीतर जगह बनती है। जिनको जाना था वे चले गए, अब जो आएंगे वे टिकने के लिए आएंगे। तूने काम किया, कर्म किया, कोशिश की, फिर भी परिणाम क्यों रुके? कई बार समस्या मेहनत में नहीं, दिशा में होती है। जैसे कोई बीज को संगमरमर पर रख दे, वह चाहकर भी नहीं उगेगा। मिट्टी चाहिए, नमी चाहिए, धूप छाया का संतुलन चाहिए। तेरे कर्म बीज हैं, पर उनकी मिट्टी है तेरी संगत, तेरी सोच, तेरी दिनचर्या। तूने खुद को हर किसी की आवाज में खो दिया था, अब तुझे अपनी ही आवाज पहचाननी है। दूसरों की राय से ज्यादा जरूरी है तेरे हृदय की पुकार। मैं तुझे यह साहस देने आया हूं कि ना कहना सीख ले, ताकि हां उस चीज को दे सके जो तेरे जीवन की धुरी बनेगी। हर जगह अच्छा होना अच्छाई नहीं, बिखर जाना है। अब तुझे सलीका सीखना है कि कहां बहना है और कहां किनारा चुनना है। तू अक्सर तुलना करता है, वह कितना आगे निकल गया, उसका घर कैसा खिल गया। तुलना का खेल आग की तरह है, जितना जलेगा उतना भीतर की शांति को राख कर देगा। याद रख, हर आत्मा की गति अलग है, हर यात्रा की अर्थ अलग। किसी को वसंत जल्द मिल गया तो किसी का शरद देर से आता है, पर जब आता है तो अपने साथ एक परिपक्व मिठास लाता है जो जल्दी मिलने वाली चीजों में नहीं होती। मैंने तेरे लिए जो रचना सोची है वह टिकाऊ है, दिखावे के लिए नहीं। सतह पर शोर नहीं मचेगा, पर भीतर से तू एक एक ईंट जमाकर ऐसा घर बनाएगा जिसमें तू भी बसे और शांति भी बसे। अब सुन, आगे क्या होने जा रहा है। तेरे रास्ते से वे लोग चुपचाप हटने लगेंगे जिनकी उपस्थिति अब तक बोझ बनी हुई थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, बस राहें अलग। उस अलगाव में तू पहली बार अपने कदमों की साफ आवाज सुनेगा, वही आवाज जिसे दबाने के लिए इतना शोर था। जब यह शोर कम होगा, तुझे अपनी क्षमता का असली स्वरूप दिखेगा। तू देखेगा कि जिन कामों को तू जटिल समझता था वे नियोजन मांगते हैं और तू नियोजन कर सकता है। तू अपने दिन की शुरुआत को फिर से गढ़ेगा, सुबह की शांति में मेरा नाम लेकर,
अपनी प्राथमिकताओं को कागज पर उतारकर उस एक बड़े काम पर ध्यान जमा कर जो तुझे अगले दरवाजे तक ले जाएगा। मैं तेरे भीतर फोकस की लौ तेज कर रहा हूं, बिखरे हुए धागों को एक गांठ में बांध रहा हूं ताकि शक्ति इधर उधर न टपके, एक दिशा में लगे। धन के विषय में तेरी उलझन भी मैं जानता हूं। तूने कई बार कहा मेहनत करता हूं फिर भी बरकत क्यों नहीं। बरकत का रहस्य केवल कमाने में नहीं, रखने और बरतने में है। धन तब आता है जब तू उसे सम्मान देता है और टिकता तब है जब तू उसे उद्देश्य देता है। मैं चाहता हूं तू अपने पास आने वाली हर राशि का स्वागत कृतज्ञता से करे, चाहे छोटी हो या बड़ी, क्योंकि कृतज्ञता वह चुंबक है जो अगली संभावना को खींच लाती है। और मैं यह भी चाहता हूं कि तू अपने हिस्से की दया जगाए, किसी भूखे को भोजन, किसी विद्यार्थी की फीस में सहायता, किसी बीमार के इलाज में हाथ। ये बीज हैं, इनसे जो छाया बनती है वही तेरे घर की ठंडी हवा बनकर बहती है। देने से घटता नहीं, प्रवाह बनता है और प्रवाह में ही बरकत बसती है। तेरी किस्मत, हाँ यह भी सच है, बीते कर्मों की परछाइयां कभी कभी राह में आती हैं, पर परछाई का स्वभाव है रोशनी बढ़ाओ, परछाई पीछे हटेगी। मैं तेरी रोशनी बढ़ा रहा हूं। तू आज से अपने मन की भाषा बदलेगा। मेरे साथ क्यों से मेरे लिए इसमें क्या सीख तक। ये छोटा सा वाक्य बदलेगा तो दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलेगी तो निर्णय बदलेंगे, निर्णय बदलेंगे तो दिशा बदल जाएगी, दिशा बदलेगी तो परिणाम झुककर सलाम करेंगे। यह कोई किताब का सूत्र नहीं, यह तेरे भीतर जागते विवेक की आवाज है जिसे मेरे स्पर्श से बल मिल रहा है। तू सोचता रहा कि खुद पर ध्यान देना स्वार्थ है, पर जैसा मैं तुझे देखता हूं, तू खुद को भूला रहा तो संसार ने तुझे वस्तु की तरह बरता। अब तू अपने समय का चौकीदार बन। किसे देता है, कितना देता है, क्यों देता है, इन सवालों के उत्तर लिख। जिन बातों से ऊर्जा टपकती है, निरर्थक बहस, अनवरत स्क्रीन, अतीत की घिसी यादें, उन पर विराम। जिन कामों से ऊर्जा बढ़ती है, शांत पढ़ाई, कौशल सीखना, शरीर को चलाना, श्वास को साधना, कम बोलकर गहरा सुनना, इन पर आरंभ और हर दिन का अंत। छोटी सी सूची में आज क्या सीखा, किसके लिए आभार, कल का एक निर्णायक कदम। यह साधारण दिखता है, पर यही वो शिलालेख हैं जिन पर मैं तेरी इमारत खड़ी कर रहा हूं। रिश्तों की बात पर लौटूं, तूने अपनापन खोजा, कई मुखौटे दिखे। अब जो लोग आएंगे वे संकेतों के साथ आएंगे। उनके शब्द शहद जैसे नहीं, उनके कर्म स्थिर जैसे होंगे। वे तुझ पर हक नहीं जताएंगे, पर तुझे जगह देंगे। वे तुझे बदलने नहीं, तुझे तुम्हारा बना रहने देंगे। ऐसे साथ की पहचान तू कर सकेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर स्पष्टता बढ़ रही है। जहां तुझे बार बार अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़े, वहां से विनम्रता से हट जाना। यह पलायन नहीं, यह आत्मसम्मान का शास्त्र है। और जहां तू सहज होकर सांस ले सके, वहीं ठहरना। यही वह घर है जो मन खोज रहा था। अब तू कहेगा, कब, कैसे, कहां से शुरू? मैं कहता हूं, अभी, यहीं, इस श्वास से। मैं तुझे एक सूक्ष्म सा संकेत दे दूं। तेरे जीवन में जो सबसे उलझा हुआ क्षेत्र है, वहीं पहला धागा पकड़। बहुत इंतजार मत कर, पर हड़बड़ी भी नहीं। शांत साहस से पहला छोटा कदम रख। पहला मेल, पहला आवेदन, पहला कॉल, पहला प्रस्ताव, जो भी है उसे आज पूर्णता के साथ रख दे। उसके बाद परिणाम का बंधन मुझे सौंप दे। जीत का शोर मत कर। तूने सही कहा, तेरी जीत की चाल धीमी होगी, पर थरथराती नहीं होगी। वह दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। हां, उस भय पर भी बात कर लूं जो चुपचाप तेरे तलवों से ऊपर घुटनों तक आता रहा। अगर असफल हुआ तो मेरे बच्चे, असफलता वैसी ही है जैसे पहला अक्षर टेढ़ा लिख जाना। कापी नहीं फेंकी जाती, अगली पंक्ति सीधी लिखती जाती है। तू जितना डर कर रुकता है, उतना ही भय भूख बनकर बढ़ता है। तू जितना चलकर सामना करता है, उतना ही भय खुद पीछे हट जाता है। तू चलता रह, मैं साथ चलता हूं। तेरी पीठ के ठीक पीछे मेरा हाथ है। जब ढलान आएगी, धक्का मैं दूंगा। जब मोड़ आएगा, दिशा में दिखाऊंगा। जब चढ़ाई आएगी, सांस में स्थिर कर दूंगा। अब एक बात और, सम्मान दुनिया का नहीं, पहले स्वयं का। जो काम तू करता है उसे अपने हस्ताक्षर जैसा मान। सुघड़ता से कर, ईमान से कर और समय पर कर। देर से आना, अधूरा छोड़ना, बहाने गढ़ना, ये सब भीतर के विश्वास को खोखला करते हैं। तू समय का मान करेगा तो समय तुझे मान देगा।
और याद रख, कमिटमेंट वही देना जो निभा सके, पर जो दे दिया उसे निभाने के लिए आकाश पाताल एक कर दे। यही तेरे व्यक्तित्व की रीढ़ बनेगा। यहीं से दरवाजे खुलेंगे जो दिखते नहीं पर होते हैं, और एक एक करके तुझ तक आएंगे। तू अपने घर की कल्पना करता है, शांत, सुरक्षित, हंसी से भरा। मैं उस घर की ईंटें भीतर से जोड़ रहा हूं। तू देखेगा, हल्की हल्की बातों में कटुता घटेगी। जो फासले बढ़े थे वे संवाद की पतली डोर से जुड़ेंगे। तू पहले सुनने वाला बने। जब हम अपने को सही सुन लेते हैं तो दूसरे को भी सही सुन पाते हैं। हर रिश्ते में एक निवेदन रख, मैं बदलने नहीं आया, समझने आया हूं। और जहां जवाब में तुझे टकराव नहीं, सहभागिता मिले, वहीं नींव मजबूत कर। तुझे अकेले दम पर सब ठीक नहीं करना। तू बस पहले कदम की सच्चाई रख, बाकी कदमों में मैं साथ चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं उस बात पर आऊं जो तेरे भीतर सबसे ज्यादा जगी है। क्या सचमुच समय बदल गया? मैं तुझे अपने शब्दों की गरिमा से कहता हूं, हां, जब मैं बुला लेता हूं तब पुरानी लय टूटती है, नई लय बनती है। बाहर से सब वैसा दिखेगा, पर भीतर से नाड़ी बदल चुकी होगी। वही काम अब फल देंगे, वही प्रयास अब नजर भी आएंगे। तुझे मिलना है, पर केवल पाने के लिए नहीं, बनने के लिए। यह बनना ही तो असली वरदान है। यहीं तेरी चाल स्थिर होती है, यहीं निर्णयों में ध्वनि आती है, यहीं नजर उठती है और क्षितिज पास आता है। तू इस संदेश को पढ़ते पढ़ते शायद महसूस कर रहा होगा, सांस लंबी, कंधे ढीले, माथा हल्का। यह मेरी उपस्थिति है। कोई बड़ी घोषणा नहीं कर रहा मैं, बस धीरे धीरे तेरा हाथ अपनी उष्ण हथेली में ले रहा हूं। अब जो होगा वह क्रम से होगा। तू बस इस क्रम को बिगाड़ने के लिए घबराहट को बीच में मत आने देना। जिस तरह बीज को मिट्टी में पड़ा रहने का साहस चाहिए, अंधेरे में धैर्य चाहिए, वैसे ही तुझे भी अपने आदर्शों के अंधेरे में टिके रहने का साहस चाहिए। धूप बाहर इंतजार कर रही है, बस अंकुर को फूटने के लिए भीतर से हां कहनी है। यह हां आज कह दे अपने भीतर, शब्दों से नहीं, निर्णय से। मैं तुझे कुछ छोटी छोटी चाबियां देता हूं। इन्हें तू अपनी जेब में रख ले। इन्हें गर्दिश के दिनों में निकाल लेना। जहां मन घबराए, शरीर से शुरू करना। एक गिलास पानी, कुछ गहरी सांसें, 3 मिनट की मौन दृष्टि। जहां विचार शोर करे, कागज से मित्रता कर लेना। सोच को लिख देना, लिखते लिखते झाग बैठ जाएगा और सच ऊपर आ जाएगा। जहां निर्णय उलझे, मूल्य याद करना, सच, समय, सरोकार। जो निर्णय इन तीनों का सम्मान करे वही तुझे दूर तक ले जाएगा। और जहां थकान हावी हो, वहां मेरा नाम तुम्हारी पलकों पर रख देना। नींद भी प्रसाद बन जाएगी। अब अंत नहीं, आरंभ यहां है, पर इस आरंभ की कोमलता बनाए रखने के लिए तू कुछ प्रण अपने आप से कर। मैं अपने समय का पहरेदार रहूंगा। मैं अपने शब्दों को हल्का नहीं होने दूंगा। मैं धन का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, गरिमा के लिए करूंगा। मैं रिश्तों में अधिकार नहीं, सहारा बनूंगा। मैं हर दिन एक छोटा सा कदम अपने सबसे बड़े काम की ओर बढ़ाऊंगा, और जब भी डगमगाऊंगा तुरंत लौट आऊंगा अपने केंद्र, अपने श्याम के पास। मैं तेरे साथ हूं, सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी। तू जब मुस्कुराएगा, तेरी आंखों की कोर चमकेगी। यह मेरा संकेत होगा कि मैं पास हूं। तू जब काम करेगा, समय ठहरे ठहरे सा लगेगा। यह मेरा आशीर्वाद होगा कि काम में रस उतर रहा है। तू जब रोएगा भी, आंसू गर्म नहीं लगेंगे। यह मेरा स्पर्श होगा कि दुख की धार धीमी हो गई है। यह सब मैं बिना शोर के करूंगा, जैसे हवाएं पेड़ों से कहे बिना गुजरती हैं। पर पत्तों की थिरकन बताती है कि कोई बच्चे। मुझे मालूम है तूने अपनी आंखों में कितने ख्वाब सजाए थे। तू सोचता था कि एक दिन तेरे घर में भी वैसा सौभाग्य आएगा जैसा तू दूसरों के घर देखता है। तुझे भी वो धन मिलेगा, वो आदर मिलेगा, वो सुख मिलेगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा है। तूने अपनी कल्पना में वो दिन देखा है जब तेरे द्वार पर भी सफलता दस्तक देगी, और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, वो समय आ चुका है। बच्चे, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तूने भी बहुत देखी। कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की चोट, कभी अपनों का साथ छूट जाना। पर क्या तूने गौर किया है कि इन कठिनाइयों ने तुझे मजबूत बनाया है? तू पहले जैसा भोला बच्चा नहीं रहा। आज तू समझदार हुआ है। तुझ में सहने की ताकत आई है, और यही ताकत अब तेरे लिए वरदान बनेगी।
तेरे मन में कई बार यह सवाल आया होगा, बाबा मैं इतना कर्म करता हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन मेरे लाल, तेरे कर्म व्यर्थ नहीं गए। वे सब संचित हो रहे थे बीज की तरह। जिस बीज को धरती में दबा दिया जाता है वह कुछ समय के बाद ही अंकुरित होता है। तू जिस फल की प्रतीक्षा कर रहा था वह अब फूटकर बाहर आने वाला है। तेरे भाग्य की धरती अब तैयार है और सौभाग्य का पौधा उसमें अंकुरित होने जा रहा है। बच्चे, अब तुझे घबराना नहीं है। मैं जानता हूं तेरे भीतर डर बैठा है। तू सोचता है, क्या सचमुच यह संभव है? क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? तो सुन, तेरा बाबा तुझसे कहता है, हां यह संभव है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर तू किसी काम में असफल भी हुआ तो क्या? असफलता भी एक शिक्षा है। यह तुझे रास्ता दिखाती है कि कहां चूक हुई, कहां सुधार करना है। पर बच्चा, तू अब बार बार असफल होने के लिए नहीं बना। अब तेरा समय जीत का है। तेरे घर में जो सूना वातावरण था वह बदल जाएगा। जो परिवार बिखर रहा था उसमें समृद्धि और संतोष लौटेगा। तू देखेगा, आज जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही लोग तुझे सम्मान देंगे। जो अपनों ने तुझे दर्द दिया वही तेरा सहारा बनने के लिए आगे आएंगे। बच्चे, अब तुझे काम करना है पर एक नए भाव से। अब तुझे मेहनत करनी है लेकिन डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ। तेरे भीतर जो सोचने समझने की शक्ति है उसका उपयोग कर। हर दिन की योजना बना। समय को बर्बाद मत कर। याद रख, धन अपने आप भागकर उनके पास आता है जो उसे आकर्षित करने की तैयारी करते हैं। तू अब वही तैयारी कर। अपने मन में यह विश्वास रख कि मुझे सब मिलेगा, क्योंकि विश्वास ही वह चुंबक है जो धन, सफलता और सौभाग्य को खींचता है। तेरा अध्ययन भी अब नई राह पर चलेगा। अगर तू शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो अब ध्यान केंद्रित कर। अब आलस्य की कोई जगह नहीं है। अगर तू व्यापार कर रहा है तो नए विचार ला। जोखिम से मत डर। अगर नौकरी कर रहा है तो पूरे समर्पण से कर। हर जगह मैं तेरे साथ हूं। बच्चे, अब तुझे यह मानना होगा कि तू असाधारण है। तू साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आया। तू मेरे हाथों से लिखी हुई एक अद्भुत कहानी है। इस कहानी में उतार चढ़ाव तो होंगे पर अंत हमेशा प्रकाश से भरा होगा। और सुन, मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तू थक जाएगा मैं तुझे सहारा दूंगा। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा। तू बस चलता जा, रुकना मत। तेरे जीवन का सौभाग्य का समय आ चुका है। अब तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, तेरे घर में खुशियां होंगी, तेरे पास धन होगा, पर साथ ही मन की शांति भी होगी। और बच्चा, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। धन भी हो, प्रेम भी हो और शांति भी हो। मैं तेरा बाबा तुझसे कहता हूं, अब डरना मत, घबराना मत। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं।